बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मामला था नैब तरमीम केस का। नैब तरमीम केस का फैसला तो महफूज हो गया, वो कल या परसों सुना दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के रिमार्क्स के दौरान जो सुनने में आया कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इसका फैसला जो आएगा वो बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट होगा। बलोच साहब, कब से 6-7 साल तो आपको हो गए सुप्रीम कोर्ट कवर करते, कभी आपने सुना था कुछ चीफ जस्टिस या जज खुद कहें कि इसका जो फैसला आ रहा है वो शार्ट और स्वीट होगा? ये इसका मतलब क्या होता है और ये फैसला कैसा होगा फिर? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, नैब तरामीम कुछ ऐसा इसका मामला था कि पीडीएम हुकूमत की जानिब से जो तरामीम की गई उसमें कुछ तरामीम पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सताइश की है। और उसकी सताइश करने की वजह यह है कि माजी करीब में हम देखें 2 से 3 साल जो गुज़श्ता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुर्शीद शाह केस हो या ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक की ज़मानत से मुतल्लिक केस हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कानून और नैब के बतौर इदारा इस्तेमाल के हवाले से बहुत सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दी जा चुकी हैं। तो उसके बाद जो एक ज़मानत का मामला था कि नैब की हिरासत में मौजूद मुलजमान को 2-2, 3-3 साल तक जमानत नहीं मिलती, वो नैब की तहवील में रहते हैं और 2-3 साल बाद कहा जाता है जी ये फलां शख्स तो जो है वो बेगुनाह है, इसके खिलाफ तो केस साबित ही नहीं हुआ। इसी तरह गुज़श्ता दिनों ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला दिया गया है और उसमें भी नैब के 2 अफसरान थे, उनके खिलाफ जो ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल है उसकी बुनियाद पर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। तो ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि माजी में नैब मिस यूज़ हुआ है। फिर आपके पास जो रिमांड वाला मामला था कि 90 रोज तक यानी 3 महीने तक एक मुलजिम नैब की हिरासत में है, जिस्मानी रिमांड पर है। 3 महीने तक नैब को खुली छूट थी कि वो उसको नफसियाती टार्चर करे, जिस्मानी टार्चर करे या टार्चर का कोई और तरीका इस्तेमाल करे, कोई उसको रोक टोक नहीं थी। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये पार्टीज ने खुद इसमें तरमीम क्यों नहीं की? ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कवानीन थे, 18वीं तरमीम होती है, लेकिन पार्टीज इस पर मुतफिक नहीं होती तो तब इस पर काम नहीं होता। अब जब ये मामला हर एक घर तक पहुंच गया, हर सियासतदान तक, हर ब्यूरोक्रेट तक पहुंचा है, तो फिर इस पर बात करना शुरू हुई है। देखिए, 2014 की बात है कि पार्लियामेंट की कायमा कमेटी में उस वक्त ये मामला ज़ेर बहस आया था। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कोशिश हुई थी कि नैब कानून में तरमीम की जाए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस कानून में तरमीम की मुखालफत की थी। खुद मुखालफत की थी, जी जी, कहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो सबके साथ ही। जी जी। तो ये उस वक्त अगर ये कर लेते पीपल्स पार्टी की, मैं समझता हूँ कि शायद उनकी ये सियासी बलोगत की एक मुजाहरा था कि वो इस चीज़ को भांप गए थे कि ये चीज़ मिस यूज़ हो सकती है मुस्तकबिल में। और फिर चंद साल बाद ही देखें कि नवाज शरीफ साहब खुद उसी नैब कानून की का शिकार हुए जिसकी उन्होंने तरमीम की मुखालफत की थी। तो ये चीज़ें माजी में अगर सियासी जमातें ये कोशिश कर लेती तो शायद आज हालात इस नहज तक ना पहुंचते। और अभी भी जो तरामीम की गई हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरामीम को कलअदम करार देने का इंदिया नहीं दिया। कुछ तरामीम है जैसे कि जो आप समझे कि प्ली बारगेन हुआ, मुलजिम ने पैसे लौटाए और इस बात का इकरार किया कि मैंने करप्शन की है, लेकिन इन नैब तरामीम के बाद अगर उसके वो मुकदमात वापस हो जाते हैं और जैसा कि गुज़श्ता दिनों ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि नैब प्ली बारगेन के जरिए एक साथ की सूरत में भी जो रकम वसूल हो चुकी होगी नैब वो रकम भी वापस करेगा। अब हमारे पास माजी करीब में ऐसी मिसालें हैं कि हाउसिंग सोसाइटियों में गरीब आवाम को उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी को लूटा गया, नैब ने मुकदमात बनाए, लोगों से पैसा वसूल किया और उन लोगों को तकसीम कर दिया। तो अब क्या इन नैब तरामीम के बाद नैब उन मुतासरीन से भी दोबारा पैसा लेगा कि हमने आपको जो पैसे वापस दिलवाए वो पैसे वापस दे, हमने उसी लुटेरे के हवाले करने? तो ये कुछ इसमें सीरियस ऐसे सुकम मौजूद हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने जल्दबाजी में शायद वो उनको ज्यादा गहराई में जाकर उन चीजों को देखने। पर्सन स्पेसिफिक आप इस तरह कह सकते हैं कि ज्यादातर इससे वो लोग बेनिफिशरी हैं जो पीडीएम या उसकी इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम देखें तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इससे मुस्तफीद हुए, साबिक सदर आसिफ जरदारी अभी भी पेश हो रहे हैं एलन के केस में। देखें वो उनके खिलाफ शायद उनकी पार्टी खुद ये तमाम मामला चला रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि माजी करीब में ही अब गुज़श्ता चंद माह में
शाहिद खकान अब्बासी साहब हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, इनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा पॉलिसी है उसके ऊपर कड़ी तनकीद की गई। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने तो खुल के कह दिया कि मैं मरियम नवाज साहबा के मतहत काम नहीं कर सकता, वो उनकी पॉलिसी से शदीद इख्तलाफ रखते हैं। और उसके बाद ही हमने देखा कि नैब की जानिब से उनका केस खत्म करने की बजाय कहा गया कि हमारे पास ठोस शवाहिद हैं, आप इस केस को चलाएं। तो वो तो एक इंटरनल उनकी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जो अंदर लड़ाई है, वो नजर आती है। लेकिन नैब तरामीम का जो मामला है उसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट तमाम तरमीम उड़ाएगी। वो जो आप कह रहे हैं ना कि स्वीट फैसला, जी जी, वो शायद यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ शिकों को हिट कर सकती है, उनको कलअदम करार दे सकती है। अब सिर्फ मामला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इनको कलअदम करार देगी। इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत खत्म होने के बाद जो एक दोबारा से एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है एहतसाब का गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ साहब ने जो ताजर बिरादरी है उसके साथ मुलाकात की, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातों के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया, इमरान इस्माइल का लिया, महमूद खान का, असद कैसर का नाम लिया, कि इनके नाम लेकर उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के अंदर चारों वही लोग हैं जो पीटीआई छोड़ चुके, जो पीटीआई, असद कैसर साहब अभी हैं, बाकी 3 लोग जो है वो छोड़ चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरह इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। तो वो जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ना एहतसाब वाला, आप उसके साथ इसको मिला के बढ़े कि टाइमिंग इस फैसले की क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की क्या है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतसाब है। और एक नई चीज जो आज ही हम सुन रहे हैं कि नई किस्म की एक फुलझड़ी शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है, वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी दोबारा इन नैब तरामीम की लपेट में आएंगे और उनके खिलाफ जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस, इंशाल्लाह उन्हें तो इससे बेनिफिट ही होगा, तो क्योंकि पूरा निजाम उनके सामने वैसे ही लेट जाता है। देखिए, निज़ाम लेटे या कपड़े उतारे, ये जो मर्जी करे, मेरे ख्याल में जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है उससे मुस्लिम लीग नवाज को भी धोखे में रख के मारा जाएगा। शहबाज शरीफ को ऑलरेडी केसेस से छूट मिल चुकी, सलमान शहबाज क्लीन हो चुके, हमजा शहबाज क्लीन हो चुके, तो क्या मुज़ायका अगर नवाज शरीफ भी इस क्लीन होकर सामने आ जाए? देखिए, नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड केस में जो जमानत मिली थी वो इस तरह नहीं हुआ था जैसे शहबाज शरीफ साहब के साथ या हमजा शहबाज के साथ या सुलेमान शहबाज के साथ जो नैब ने लाहौर अदालतों में किया जी, के 3,500 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं, तमाम शवाहिद मुकम्मल हैं, गवाहान मशकूक हालात में मर जाते हैं, तफ्तीशी अफसर मर जाता है। तो केस से मुंसलिक लोगों की अचानक मशकूक हालात में उनका फौत हो जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे नज़र आता है कि शायद इस केस को दूसरे तरीके से वाइंड अप करने की तो इस पूरे सिस्टम में वाहिद इमरान खान निकले, उन्होंने पटिशनर वो हैं इस केस में, उन्हें क्या मसला नैब तरमीम हो, लोगों को अगर गलत तौर पे केसों में घसीटा जाता है, छोड़ा जाता है, तो निज़ाम या कानून तो खुद अदालतें काम कर रही हैं, फिर मसला किधर? देखिए, जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ये मामला निकला ना, अलकादिर ट्रस्ट केस वाला और 190 मिलियन वाला और ये जो दीगर मामला थे तोशा खाना वाला, तो उस वक्त कहा गया था कि एक वक्त आएगा इमरान खान इन्हीं नैब तरामीम का सहारा लेते हुए कहेगा, नैब में मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि देखें जी, नैब कानून पास हो चुका है, इसलिए अब आप मेरे खिलाफ ये तहकीकात नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान इस वक्त एक मुकदमे में जेल में है, दीगर में उसकी जमानतें मनसूख हो चुकी हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उसने जो बयान हल्फी इस केस में अपने तहरीरी जवाब के साथ जमा करवाया, उसमें उसने कहा है कि मैं नैब तरामीम के जरिए अपना दिफा कर सकता हूँ, मेरे लिए ये दिफा करना आसान है, लेकिन मैं नैब तरामीम से फ़ायदा नहीं लूँगा। उन्होंने आज भी नैब तरामीम की मुखालफत की है। जो तहरीरी जवाब तकरीबन कोई 10 दिन पहले 28 या 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख्वाजा हारिस की जानिब से जमा करवाया गया था, उसमें भी इमरान खान ने यही कहा था कि नैब तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। उसने ये नहीं कहा कि कुछ मशकूक जो मखसूस शिकें हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, उसने पूरी नैब तरामीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की। तो मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान जो भी उनका मुस्तकबिल हो, अलकादर ट्रस्ट केस में हो या किसी दूसरे में, वो ये चीज तय कर चुके हैं कि करप्शन के मामले में लगता है अलकादर ट्रस्ट इतने अब सादे हैं कि केस चलेगा जिसमें मलिक रियाज का नाम है या हसन नवाज का नाम? सर देखें, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मलिक रियाज की बात नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो पैसा आया था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। तो फिर आप बुलाएं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी बुलाएं, साकिब निसार साहब को भी बुलाएं, और वो अमल दरामद बेंच जो जिसने मलिक रियाज से ये जी बाकायदा इसके ऊपर अमल दरामद बेंच बनाया गया था जो इसकी निगरानी कर रहा है। और अगर आज भी मलिक रियाज 1 से 2 किस्तें शॉर्ट करता है
तो अमल दरामद बेंच समाअत करेगा और उसकी वो तमाम पिछली किस्तें, क्योंकि ये उस फैसले में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक किस्त 460 अरब कितने पे डील हुई थी? जी जी, तो ये 7 साल का टेन्योर था, उसमें से तकरीबन 3 से 4 साल 2019 में ये मुआहदा इसको सुप्रीम कोर्ट ने हतमी किया था। 27 अगस्त को शेख अजमत सईद साहब रिटायर हुए थे और उनकी रिटायरमेंट से पहले एक चेक उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरियर टाउन की जानिब से जमा करवाया गया था। तो अब ये अगस्त भी गुजर चुका, 4 साल से जायद हो चुके, 3 साल पीछे रह गए हैं, आधी से ज्यादा रकम इसमें सुप्रीम कोर्ट वसूल कर चुकी है। तो फिर आपने बुलाना है तो सबको बुलाएं। इमरान खान तो ऑलरेडी मुकदमात का सामना कर रहे हैं, आप हुसैन नवाज साहब को बुला लें, जो मलिक रियाज के साहबजादे हैं, गलबन अली रियाज उनका नाम है, उनको भी आप बुलाएं। तो जब तक आप पूरे फ्रीकैन को नहीं बुलाएंगे, एक शख्स को आप पकड़ के उससे तफ्तीश करेंगे, तो फिर अदालतों में जो बेनिफिट ऑफ डाउट है या जो मुतासरा फरीक बनेगा वो इमरान खान साहब बनेंगे और अदालतों से उनको रिलीफ भी मिलेगा। और वो इस वक्त भी हमें जो नजर आ रहा है कि तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ उसी मौके पे खड़े हैं कि करप्ट लोगों को किसी सूरत जो है वो माफी नहीं मिलनी चाहिए। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजज़िये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।